Hello dear students, today we are going to discuss solution of the Gauss-Seidel problem. Gauss-Seidel problem में बेसिकली आपको कुछ डिफरेंट यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है, बट जो आपने नॉर्मल सिंपल इक्वेशन सॉल्व की थी हाइपरबोलिक काइंड ऑफ पीडी, वो सेम इक्वेशन ही आपके पास है. बट जो मेजर डिफरेंस है आपके सामने वो ये है कि आपने अभी तक जो हाइपरबोलिक पीडी सॉल्व की थी जस्ट लाइक वेव इक्वेशन, उस पर आपके पास इनिशियल इन्फॉर्मेशन गिवन थी. गॉस-सेडल प्रॉब्लम में इनिशियल इन्फॉर्मेशन के प्लेस पर आपको जो गिवन सोल्यूशन आपको जो डिफाइन किया जाएगा वो अलोंग सम पर्टिकुलर कर्व और मे बी द फंक्शन अलोंग सम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक, any one characteristic, maybe the curve or some other specific curve. So this is the major difference. So we can start with the equation. Say consider a uxx plus b ux comma y plus c uyy plus d ux plus euy plus ef u इक्वल टू से सम g. इक्वेशन नंबर 1 सेम हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर पीडी है, 1 इज हाइपरबोलिक जो गॉस-सेडल में हम डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, सो वो यहाँ पर मार्क भी कर देता हूँ, 1 इज हाइपरबोलिक, ये भी हमें पता है. सो हाइपरबोलिक के केस में आपको पता है कैनोनिकल फॉर्म आप लिखते हैं, तो इस इक्वेशन को मैं इन टर्म्स ऑफ कैनोनिकल फॉर्म भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ. इन कैनोनिकल फॉर्म इन ओरिजिनल वेरिएबल से इसको नोट डाउन कर लेता हूँ, बट ऐसा कहीं कंपल्सन नहीं है कि आपको इक्वेशन जो यू एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ यही आपको गिवन हो. आपको इक्वेशन 1 ऑलरेडी इस तरह से गिवन हो सकती है, बट 1 मस्ट बी द हाइपरबोलिक इन नेचर. ओके, सो हम उसी तरीके की प्रॉब्लम्स को केवल प्रोसीड कर सकते हैं. दिस इज a1 x कॉमा वाई मे बी यू एक्स प्लस a2 x comma y say some uy plus a3 x by u plus h x by. ये भी क्वेश्चन नंबर 2. देखिए ये मैंने वही क्वेश्चन कॉपी कर लिया जो आपको बुक में गिवन है, बट ये जनरल फॉर्म नहीं है आपके पास कि केवल यही क्वेश्चन आप गॉस-सेडल में सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर हमने न्यू ट्रांसफॉर्म्ड वेरिएबल्स में नहीं लिखा है, अदरवाइज हमने कैनोनिकल फॉर्म की बात की है तो हमें न्यू ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर लेना चाहिए, देन कोई एम्बिग्युइटी भी नहीं होती. बट मैंने स्टिल आपको सेम इक्वेशंस को ही कॉपी किया है. ठीक है, अब ये जो सोल्यूशन इसका आपने सॉल्व कर लिया है, सपोज यू एक्स कॉमा वाई बी द सोल्यूशन. ठीक है, बी द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन. मैं 1 और 2 दोनों को यहाँ पर सेम कंसीडर करा देता हूँ गिवन इक्वेशन. ठीक, अब भी हमारे पास ये सोल्यूशन कब मिलेगा, जो आर्बिट्ररी फंक्शंस हैं जो आपके पास इंफॉर्मेशन आप जनरल सोल्यूशन में ऑब्टेन करते हैं उसको इवेलुएट करना है. तो आपके पास यू एक्स वाई विद द कंडीशन गिवन सेटिस्फाइंग द कंडीशन satisfying the condition maybe uxy equals to f x. Suppose this is given fx on some specific curve. This curve may be characteristic, or maybe given general curve. Say some curve y equals to yx. ओके, जस्ट लाइक इस तरह से आप कोई भी कर्व कंसीडर कर सकते हैं. सेम वे एंड वन मोर कंडीशन uxy is also given some gx. This is also defined with the same condition on some specific curve, maybe the characteristic or maybe some general curve. Say some this is y1 equals to y1x, then we can consider another curve, say maybe to y2 equals to y2x. So इस तरह की जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपको फाइंड करना है. जो आर्बिट्ररी आपके पास फंक्शंस आप जनरल सोल्यूशन में इन्वॉल्व करते हैं
से मे बी द फाई एंड साई, उनको इवेल्युएट करने के लिए जो आपको इस बार इंफॉर्मेशन गिवन होगी, दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन लाइक दिस फॉर्म। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको जो प्रॉब्लम यहाँ पर दी जाती है, इस तरह की जो फर्स्ट आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, हाइपरबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, उसको हम बेसिकली गॉर्सेट प्रॉब्लम कहते हैं। सो इसका केवल अब हम एग्जाम्पल से इसको इलस्ट्रेट कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं एंड देन आई होप इट इज मच क्लियर टू यू। सो एग्जाम्पल हमको सॉल्व करना है, से सपोज x u x x माइनस एक्स क्यूब u y y माइनस यू एक्स इक्वल टू 0 एंड डोमेन भी यहाँ पर स्पेसिफाई किया हुआ है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि x शुड नॉट बी 0। इसने इसको बोला है कि इफ x इज 0 देन दिस इक्वेशन चेंजेस द नेचर। ओके, हमें ऑलरेडी यहाँ पर हाइपरबोलिक इक्वेशंस गिवन है, तो इसलिए मैंडेटरी भी है। एंड द डोमेन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज होल ऑफ द R2 प्लेन। द गिवन कंडीशंस देखिए, जिस तरह से हमने ऊपर अभी मार्क की है, कंडीशंस इज गिवन यू एक्स वाई इक्वल्स टू सम एफ वाई। ये आपको x या y किसी भी फंक्शन के किसी भी वेरिएबल के फंक्शंस में डिफाइन किया जा सकता है ऑन सम स्पेसिफिक कर्व, द स्पेसिफिक कर्व इज y माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू 0 फॉर द डोमेन 0 y इज लेस देन 2 एंड u x y is sum से g y on another curve y plus x square by 2 equals to maybe the 4 for some y which goes from 2 to 4. Maybe this is equation number 2, maybe this one is equation number 3, and also defined f2 equals to g2। जो आपका ये टर्मिनल आपका जो एंड पॉइंट है डोमेन का, उस पर आपके ये जो f2 इक्वल टू g2 सेटिस्फाई होना चाहिए। तो सोल्यूशन सेम है आपके पास, जैसे आपने हाइपरबोलिक पीडी का सोल्यूशन ऑब्टेन किया है, सेम उसी प्रोसीजर को हमें यहाँ पे फॉलो कराना है। जनरल सोल्यूशन लिखेंगे और उसके बाद हमारे पास जो भी आर्बिट्ररी फंक्शंस इन्वॉल्व होंगे, उन आर्बिट्ररी फंक्शंस को विद द गिवन स्पेसिफिक कंडीशंस हम सॉल्व करेंगे। तो सोल्यूशन प्रोसेस पे फोकस कीजिए। द कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स ऑफ वन इज द कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स ऑफ वन आर, इसको आप सॉल्व करेंगे। सो मे बी जाई इक्वल टू 1 इज y प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू c1 एंड में सम eta is y minus x square by 2 equals to some c2. Say maybe equation number 4. And the canonical form of 1 is, मैं यहाँ पर डायरेक्ट नोट कर रहा हूँ, आप इसको पूरा प्रोसीड कर सकते हैं। एंड द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ 1 इज u j eta equals to 0. So the general solution, therefore the general solution ux comma y is some phi j plus psi eta, and you have the values of psi and j and eta, you can substitute. So this is phi y plus x square by 2 plus psi y minus x square by 2 may be equation number 5. ओके, सो अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं आगे फर्दर। बिफोर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, एक आप सब लोगों को एक मेरी तरफ से मैसेज भी है, एक कह सकते हैं आपकी रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग जो भी वीडियोज को यहाँ पर वॉच करते हैं उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए एंड कमेंट सेक्शंस में आप जाके कमेंट भी कीजिए। आपके जो कमेंट्स हैं वो हम लोगों को मोटिवेट करते हैं आपके लिए जो न्यू टॉपिक्स हैं उनको कवर करने के लिए, एज वेल एज
अपने जो प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व की हैं उनमें अगर कोई मिस्टेक हुई है तो उनको इम्प्रूव करने के लिए आप लोग वीडियोज को लाइक ज़रूर किया करिए, प्लस एज वेल एज आप कमेंट भी करिए। कमेंट करने से हमें मोटिवेशंस मिलेगा और हम उस पर अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये प्रोसेस आप ज़रूर कीजिए, इसको करना ना भूलें। अभी हम सिर्फ पीडी टॉपिक को कवर कर रहे हैं, बहुत जल्द आपको दूसरे टॉपिक्स भी मिलेंगे। हमारा मेन टास्क है कि हम अंडर ग्रेजुएट लेवल के पहले सभी टॉपिक्स को कंप्लीट करें, देन वी मूव फॉर द मास्टर्स कोर्सेज एज वेल एज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जस्ट लाइक IIT JAM एज वेल एज NET JRF क्वेश्चंस ऑल्सो। तो ये हम IIT JAM एंड NET JRF का इसके साथ साथ ही कोशिश करेंगे कि आपको टॉपिक वाइज कुछ क्वेश्चंस भी सिंप्लीफाई करते चलें। तो जो लोग भी अंडर ग्रेजुएट के लोग इसको देखते हैं उन लोगों को भी काफ़ी बेनिफिट होगा, और अपने फ्रेंड्स सर्किल में भी आप इनको सर्कुलेट करें, जो आपको काफ़ी खुद को भी सपोर्टिव होगा एज वेल एज आपके फ्रेंड्स को भी बेनिफिट करेगा। ओके, सो नाउ मूव ऑन आवर प्रॉब्लम अगेन। हमारे पास ये जनरल सोल्यूशन मिल चुका है, और इस जनरल सोल्यूशन के बाद हमें आर्बिट्ररी फंक्शंस को इवेल्युएट करना है। आर्बिट्ररी फंक्शंस हम कैसे इवेल्युएट करते हैं भाई? हमारे पास जो भी डेटा गिवन होता है, मे बी द इनिशियल डेटा और मे बी द सम स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ डेटा, तो उसको अप्लाई कर देते हैं। हम यहाँ पर यही काम कर रहे हैं, अप्लाई कर लेते हैं डेटा। नाउ अप्लाइंग गिवन डेटा, अप्लाइंग गिवन डेटा। डेटा हमारे पास क्या है भाई? UXY हमारे पास है FY, और ये कब है उसको भी मार्क कर दीजिए, when y माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इज 0। तो भाई इसको हम पुट कर देते हैं इन 5। UXY तो हमारे पास आ गया, इसकी वैल्यू भाई पुट करके रखिए, दिस इज द 5। y माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 को हम यहाँ पर पुट करेंगे 0। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, y कितना हो गया आपका एक्स स्क्वायर बाई 2। यानी हमारे पास जो डेटा गिवन है वो है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल y। सो वी ट्राई टू कन्वर्ट आवर टोटल प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ द y। सो एक्स स्क्वायर बाई 2 को मैं यहाँ पर y पुट कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा y प्लस i, और इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर ये गिवन है विच इज 0, एंड दिस क्वांटिटी इज गिवन fy। सो after simplification you can write phi of 2y plus psi of 0 equals to fy, maybe equation number 6. In the similar way, you again second data, and uxy is some gy on y plus x square by 2 equals to I think 4, yeah. सो यहाँ से भी आपको सेम अगेन फंक्शन y के टर्म्स में है, तो आप एक्स स्क्वायर बाई 2 को यहाँ से चेंज कर लीजिए, दिस इज द 4 माइनस y, ठीक है, दिस इज द 4 माइनस y। सो पुट कीजिए भाई, ये आपके पास आ जाएगा 5, और y प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, तो इसको हमने रख दिया 4 प्लस दिस इज द psi, what is the y is y। सो इसको माइनस कर लीजिए, तो ये माइनस हो गया, ये हो गया प्लस, तो ये आपके पास आ गया -4 प्लस y इक्वल्स टू gy। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5 प्लस psi 2y माइनस 4, ओके, 2y माइनस 4 इक्वल्स टू gy, इक्वेशन नंबर 7। नाउ solve equation number 7 and 6 to compute phi and psi. Okay, so from equation number 6 now compute phi and psi from 6 and 7। भाई दो इक्वेशन है, इन्हीं दोनों से कंप्यूट करना है। हम इक्वेशन नंबर 6 से देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर हम किसको कंप्यूट कर सकते हैं, फाई कंप्यूट कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि हमारे पास फाई में ही केवल वेरिएबल है। सो फ्रॉम 6 वी कंप्यूट फाई, ऐसे ही एज इट इज मार्क करते रहिए। फ्रॉम 6 वी कैन डिफाइन फाई ऑफ 2y विच इज द दिस इज द f बाई माइनस साई 0। बाई की वैल्यू कितनी निकालनी है आपको, आप रिप्लेस कर दीजिए
2y बाई पाई प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 से। तो आप इससे जब 2y को रिप्लेस करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 5 ऑफ पाई प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, और इधर कितना आ जाएगा, ये y है तो यहाँ पे 2 से डिवाइड भी कर दीजिए टोटल को, तो ये आपको मिल जाएगा f बाई प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 अपॉन 2, एंड दिस इज माइनस साई 0। इक्वेशन नंबर मे बी 8। आप इसी तरीके से करते चले जाइए। एंड फ्रॉम 7 में क्या है आपका वेरिएबल, भाई साई 2y माइनस 4 है, तो इसको आप ऑब्टेन कर लीजिए, साई 2y माइनस 4 विच इज गिवन gy माइनस 5 ऑफ 4, इसको एज इट इज रख दीजिए। अब आपको क्या करना है, इसके लिए रिप्लेस करना है, तो इसको रिप्लेस कीजिए, रिप्लेस 2y माइनस 4 बाई y माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है यहाँ पर y की वैल्यू। तो आप सबसे पहले तो 4 दोनों तरफ ऐड कराइए, ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करिए। सो इस तरह से मान लीजिए 2y माइनस 4 इक्वल्स टू y माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। आपको जो जो फॉर्म बनानी है उसको ऐड करा के करते चलिए। तो यहाँ पर मैंने 4 को ऐड कर दिया, यहाँ पर भी मैंने 4 को ऐड किया, तो ये मेरे पास आ गया 2y, ठीक है। ये इक्वल टू लिखना सुटेबल नहीं होता है बेसिकली, मैं सिर्फ यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने के लिए इक्वल टू लिख रहा हूँ, ठीक है। बाकी हमें ये रिप्लेस करना है तो उसको मैनिपुलेट करना है ओनली। तो ये आ गया आपका y, अच्छा 2 से डिवाइड भी कर दीजिए, y माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 4 अपॉन 2, तो ये आपको मिल गया सिंपली y, यानी इसकी जगह पर आप ये क्वांटिटी रिप्लेस कर सकते हैं। हैंस साई y माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 कैन बी रिटन एज g y माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 4 अपॉन 2 एंड वैल्यू इज माइनस 5 4। okay, so this is maybe equation number we called as 8 and this is the 9। आपको 5 साई की वैल्यूज मिल गई। hence substitute ux comma y is defined as phi। what is the phi value? phi is f which is y by 2 plus x square by 4 plus psi which is g y by 2 minus x square by 4 plus 2 minus psi 0 minus phi of 4। ओके, तो ये आपके पास आ गया। बट ऑल्सो भी है या बी सी f2। व्हाट इज द f2? पुट करके देख लेते हैं, 5 4 प्लस साई 0 एंड दिस इज सेम एज g2, ठीक है, बिकॉज इट इज गिवन f2 इक्वल्स टू g2, ठीक है। तो आपके पास ये जो क्वांटिटी है इसकी जगह आप f2 रख सकते हैं या g2 रख सकते हैं। हेंस ux कॉमा y इज f y by 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस g y by 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस 2 एंड माइनस f2। सो ये आपके पास टोटल सोल्यूशन आ गया है इन टर्म्स ऑफ द नोन फंक्शंस। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कोई भी आर्बिट्रेरी फंक्शन या आर्बिट्रेरी वैल्यू आपके पास प्रेजेंट नहीं है। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सो इन दिस मैनर यू कैन डू एनी प्रॉब्लम ऑन एनी स्पेसिफिक डेटा। तो आप कोई भी गॉस सेट को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं।